नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिंदी का लेक्चर, यानी कि हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं और जेल प्रेरी के लिए बड़ा ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो एमपीएसआई है उसी का ही एक छोटा रूप आपका जेल प्रेरी मान सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि वही सिलेबस इसमें है, हिंदी इंग्लिश है ना, सामान्य विज्ञान है आपका, उसमें थोड़ा सा रीजनिंग आ जाती है एक्स्ट्रा, बाकी सभी चीजें इसमें जेल प्रेरी में है। तो मैं हिंदी का लेक्चर आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये बेसिक है आपका, जो टॉपिक रहेगा हिंदी का भाषा का विकास क्रम वाला जो चैप्टर है वो आज पढ़ने वाले हैं, जिसकी हम बेसिक जानकारी आज पढ़ेंगे दोस्तों। और हमारे पुराने वीडियो भी बन रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं साथियों, है ना। सभी सब्जेक्ट के आ रहे हैं धीरे धीरे। अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी भाषा का विकास, ये जेल प्रेरी 2020 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आता है, ये पुराने प्रश्नों पर आधारित मैंने सिलेक्टेड चीजें ली है। तो पहला है आपका हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, ऐसा प्रश्न आएगा कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। कौन सी भाषा का? फारसी। और फारसी यानी कि आ जाए कहां का? तो वो है ईरान का, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि हिंदी शब्द कहां का शब्द है? फारसी का। फारसी में कहां? फारसी कहां बोली जाती है? ईरान में। तो उसी से याद रखना, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, जो कि ईरान का है, ठीक। फिर मैंने बात करना हिंदी किस परिवार की भाषा है दोस्तों? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, ये याद रखना है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है साथियों। अगला प्रश्न आता है अब ये क्रम है आपका, ये क्रम वो क्रम है जो किस हिसाब से आपकी लैंग्वेज आई है, हिंदी में हम कहां तक पहुंचे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी आपकी? संस्कृत मानी जाती है दोस्तों। कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। संस्कृत को अपन ने क्या किया? पाला है दोस्तों। क्या किया है? पाला है ना। इसको बढ़ावा दिया, यानी कि क्या किया अपन ने? पाला। तो संस्कृत के बाद जो भाषा आती है, क्रम एक बार आता है दोस्तों, ये एग्जाम में क्रम पूछा जाता है कि पाली के बाद कौन सी भाषा आई, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई। तो संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद आई प्राकृत भाषा। कौन सी आई दोस्तों? प्राकृत। ये बुद्ध और जो जैन धर्म है उनमें ये भाषा बोली गई थी दोस्तों, ठीक है। तो पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद क्या आई दोस्तों? पाली। संस्कृत को पाली, पाली के बाद क्या हो गई? पालने के बाद वो चीज प्राकृत हो गई। क्या हो गई? प्राकृत भाषा। अब प्राकृत जैसे हुई, प्राकृत कई बार निराश हो जाती है प्रकृति, तो प्रकृति से याद रखो भ्रंश हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? भ्रंश। जैसे भ्रंश घाटियां रहती है ना, उस टाइप से। तो कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं सिर्फ में। अपभ्रंश आ गया, अपभ्रंश के बाद अवहट आ गया, तो भ्रंश घाटी बनी। भ्रंश घाटी यानी कि हटाया चीजों को, तो क्या हो गया? अवहट। क्रम देखिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, ठीक है। उसके आगे जाते हैं दोस्तों तो आती है आपकी प्राचीन भाषा। कौन सी आती है? प्राचीन हिंदी। प्राचीन के बाद कौन सी आती है आपकी? आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी, फिर आती है आधुनिक हिंदी, और उसके बाद विकास चिन्ह या विराम चिन्ह, जितने भी जो विकास चिन्ह है वो चिन्ह वगैरह इसमें शामिल किए गए। तो ये क्रम है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। मैंने यहाँ पे ऐसा बना देता हूं, ये क्रम था आपका कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर आता है प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी और विकास चिन्ह आ जाते हैं। ये क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। आप चाहे तो पुराने पेपर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पाली से कौन सी भाषा है? वो प्राकृत, ये आपका पूछा गया था। फिर आता है आपका संस्कृत को बोलते हैं आदिजन्नी। क्या बोलते हैं? आदिजन्नी। और अवहट को बोलते हैं जननी। अब कैसे बोलते हैं, इसका प्रश्न आएगा कैसे? तो ऐसा प्रश्न आएगा, हिंदी भाषा की आदिजन्नी कौन है दोस्तों? क्या आएगा प्रश्न? हिंदी भाषा की आदिजन्नी कौन है? किसकी? हिंदी भाषा की क्या पूछ रहा है? आदिजन्नी पूछ रहा है। तो आदिजन्नी क्या है दोस्तों? संस्कृत है। ये प्रश्न, ये आंसर रहेगा। हिंदी भाषा की आदिजन्नी कौन है? तो आदिजन्नी यानी कि क्या हो गई आपकी? संस्कृत। दूसरा प्रश्न बनेगा, हिंदी भाषा की जननी क्या पूछेगा दोस्तों? हिंदी भाषा की जननी या परिवर्तन जो रूप है वो कौन सी भाषा है? तो वो है दोस्तों अवहट, ठीक है। तो याद रखिएगा, आदि जननी में क्या हो जाएगा आपका? संस्कृत। आदि जननी यानी कि आदि आदि याद है अपने को संस्कृत वर्तमान में, तो आदि जननी संस्कृत, और जननी क्या हो जाएगा? अवहट, है ना। किसी को भी हटा देते हैं ना, भैया हट जाओ भीड़ में, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। जननी यानी कि परिवर्तन, ठीक। अगला एक प्रश्न आता है दोस्तों, ये आपका पूरा पैराग्राफ लिया है मैंने, और भी इसमें चीजें आती है, आप इस वीडियो को देखिए, अगले वीडियो में वो चीज भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है कि पूर्वी हिंदी का विकास कहां हुआ? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी है दोस्तों, और पश्चिमी हिंदी का विकास क्या है? शोरसेनी। अब आप ऐसे खड़े रहते हैं, आपको याद होगा दोस्तों 4 दिशाएं रहती है, पूरब रहता है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब में कौन सी आपकी? अर्धमागधी है दोस्तों, और पश्चिम में क्या है? शोरसेनी। अब ध्यान रखिएगा, जैसे भारत देश है उससे मैं बता देता हूं आपका
क्लियर हो जाएगा। तो भारत देश ही इधर पूरब दिशा है आपकी, तो इधर क्या है दोस्तों, अर्धमागधी हो गया, और पश्चिम में क्या आ गया आपका, शोरसेनी। अब शोर से समझ जाइए किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे शोर करने वाला एक है कोई, तो शोरसेनी हो गया पश्चिम में, और पूरब में हो गया अर्धमागधी। तो ये आपका वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। आप इसको एक बार और देख सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों इसको शेयर जरूर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।